लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में उसे ले लिया गया है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियों को काफी लंबे वक्त से थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी तलाश रही थी और अब वो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई पर कई सारे मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर फायरिंग केस में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख रुपए का उस पर इनाम भी घोषित किया गया था और अब बड़ी खबर यह आ रही कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को पकड़ लिया गया। अब देखना होगा कि कब तक उसे भारत लाया जाता है। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इसकी तलाश थी, 10 लाख का इस पर इनाम भी रखा गया था और अब इसे हिरासत में ले लिया गया है। और लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल के अंदर है, लेकिन जेल से बाहर उसका गैंग पूरी तरह से एक्टिव है और गैंग को चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उसके भाई अनमोल बिश्नोई पर थी। अनमोल पर एनआईए 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है। 2 मामलों में अनमोल बिश्नोई चार्जशीटेड है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और अब उसके भाई को अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है कि ये जो पकड़ा गया शख्स है ये अनमोल बिश्नोई है। अब देखना होगा यदि वो अनमोल बिश्नोई है तो उसे कैसे भारत लाया जाता है। कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है और 10 लाख रुपए का इनाम इस पर था और 2 बड़े मामले जिसमें इसकी तलाश थी। सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई उसमें भी इसका नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसमें भी इसका नाम था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। तो भारत से बाकायदा सुराग मिले और इसी के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिसे पुलिस और खुफिया एजेंसियां इतने लंबे वक्त से तलाश रही थी वो अनमोल बिश्नोई आखिर कैसे अमेरिका में पकड़ा गया। इस एक्सक्लूसिव इनसाइट स्टोरी में जरा आपको दिखाते हैं। असल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इस मामले में बेहद सख्त डायरेक्शंस मिले थे, निर्देश मिले थे। खुफिया एजेंसियों को कहा गया था कि वो जल्द से जल्द इस मामले का जो मास्टरमाइंड है उसका पता लगाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे बाकायदा सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई और यह बात सामने आई थी कि मर्डर का ऑर्डर उन्हें अनमोल बिश्नोई से मिला था जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी ने उन नंबरों को खंगालना शुरू कर दिया जो नंबर इस केस में इस्तेमाल किए गए। इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अपने विदेशी संपर्कों के जरिए अनमोल बिश्नोई की लोकेशन को खोज निकाला और फिर क्या, मुंबई पुलिस के जरिए इस मामले में एक रिक्वेस्ट अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवाई गई। इस रिक्वेस्ट में कहा गया कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भारत में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज है, इसीलिए अमेरिकी प्रशासन इस मामले में भारत की हेल्प करे, मदद करे। भारत की ओर से रिक्वेस्ट मिलने के बाद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस जगह की निगरानी शुरू की जो जगह लोकेशन भारतीय एजेंसियों की ओर से मुहैया कराई गई थी, दी गई। करीब 1 हफ्ते बाद अमेरिकी प्रशासन ने जैसे ही उस लोकेशन पर अनमोल बिश्नोई की मौजूदगी को कंफर्म किया उसे वहीं से हिरासत में ले लिया गया। और अब इस मामले में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से भारत से पहचान कंफर्म कराने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि भारत का जो मोस्ट वांटेड है यानी अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, उसे ही हिरासत में लिया गया है या जो शख्स हिरासत में लिया गया है वो कोई और है। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी भरा कॉल आया है। इस बार कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया और कहा कि वो अभी पाकिस्तान से कॉल कर रहा है। उसने ये भी बताया कि गोल्डी बराड़ ने उसे फोन करने के लिए कहा और वो बहुत जल्द पप्पू यादव को मार देंगे, नहीं तो वो भाई यानी लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगे। हालांकि पप्पू यादव ने उसके जवाब में कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल पप्पू यादव इन दिनों झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनको अलग अलग जगह से लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। एक के बाद एक धमकियां मिलने का सिलसिला पप्पू यादव के लिए जारी है। मैं तो भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता हूं, जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं, मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से और सरकार मौन हो,
मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए।